शीर्षक द मैजिकल एडवेंचर्स ऑफ सैमी एंड द टॉकिंग टेडी बियर। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण जंगल के किनारे एक छोटे आरामदायक घर में सैमी नाम का एक युवा लड़का रहता था। सैमी एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था जिसे अपने घर के पास के जंगलों की खोज करना पसंद था। उसका एक खास दोस्त था, टेडी नाम का एक टेडी बियर, जिसके बारे में एक रहस्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक धूप भरी सुबह जब सैमी जंगल में एक और साहसिक कार्य के लिए तैयार हो रहा था, उसने टेडी को उठाया और कहा, चलो टेडी, आज एक नया साहसिक कार्य खोजें। उसे क्या पता था कि यह दिन किसी अन्य दिन से अलग होगा। जैसे ही सैमी जंगल में गहराई तक गया, उसे एक चमकदार जलधारा दिखाई दी। उसने पास में एक रंगीन तितली को फड़फड़ाते हुए देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। तितली उसे सुंदर चमकते फूलों से भरी एक छिपी हुई जगह पर ले गई। सैमी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उत्साहित होकर सैमी ने टेडी से कहा, यह अद्भुत है, ये फूल जरूर जादुई होंगे। उसे आश्चर्य हुआ। टेडी ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सैमी, ये मंत्रमुग्ध फूल हैं और वे इच्छाएं पूरी करते हैं। सैमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका टेडी बियर बात कर रहा था, लेकिन एक इच्छा करने का विचार इतना लुभावना था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने एक चमकीला लाल फूल तोड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं और एक भव्य साहसिक कार्य की हार्दिक कामना की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके नीचे की जमीन हिलने लगी और उसके चारों ओर का जंगल बात करने वाले जानवरों, मिलनसार परियों और रंग बिरंगे प्राणियों से भरी एक जादुई दुनिया में बदल गया। सैमी और टेडी अब अपने साधारण जंगल में नहीं थे, वे एक जादुई क्षेत्र के केंद्र में थे। सैमी का साहसिक कार्य सचमुच शुरू हो गया था। उनकी और टेडी की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल में मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक दयालु गिलहरी को उसके खोए हुए बलूत के फल ढूंढने में मदद की और बदले में उसने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो छिपे हुए खजाने की ओर ले गया। नक्शा उन्हें एक इंद्रधनुषी पहाड़ की चोटी, एक क्रिस्टल स्पष्ट झील की गहराई और एक चमचमाती गुफा के केंद्र तक रोमांचक यात्रा पर ले गया। रास्ते में उनका सामना बात करने वाले पेड़ों, चंचल जलप्रेतों और शरारती बौनों से हुआ। जैसे ही सैमी और टेडी ने मंत्रमुग्ध प्राणियों से दोस्ती की, उन्हें एहसास हुआ कि दयालुता और दोस्ती सभी में सबसे जादुई चीजें थीं। अपने नए दोस्तों की मदद से उन्होंने चमचमाते क्रिस्टल, सुनहरे पंख और चमचमाते रत्न एकत्र किए, जिनमें से प्रत्येक में एक अनोखी शक्ति थी। एक दिन जब सैमी और टेडी घर लौटने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने अपनी दुनिया में सुरक्षित वापसी की कामना के लिए अपने बचे हुए खजाने का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रमुग्ध क्षेत्र को अलविदा कहा, सैमी को एहसास हुआ कि उनके साहसिक कार्य का सबसे जादुई हिस्सा उसके और टेडी के बीच का बंधन था, जो सिर्फ एक भरवां खिलौने से कहीं अधिक बन गया था। अपने आरामदायक घर में वापस आकर सैमी ने टेडी को कसकर गले लगाया और फुसफुसाया, मेरा जादुई दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। और उसे आश्चर्य हुआ। टेडी ने फुसफुसाकर कहा, मेरा बनने के लिए धन्यवाद। उस दिन से सैमी और टेडी ने मंत्रमुग्ध जंगल में अपने रोमांच और उनके बीच साझा किए गए अविश्वसनीय बंधन को संजोया। और भले ही उनकी दुनिया साधारण थी, उनके दिल दोस्ती, प्यार और उन असाधारण रोमांचों के जादू से भरे हुए थे जिन्हें उन्होंने एक साथ अनुभव किया था। और इसलिए सैमी और बात करने वाले टेडी बियर का जादुई रोमांच जारी रहा, जिससे उन दोनों को याद आया कि जीवन में असली जादू एक दूसरे के लिए उनका प्यार और दोस्ती है।